हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सिवी पर। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी ने नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। नहीं की है अभी तक तो स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट सीटेट है मोस्ट प्रोबेबली आपका जनवरी के मंथ में आपको देखने को मिलने वाला है। तो अगर हम मंथ्स काउंट करते हैं तो ओनली 3 मंथ्स हैं आपके पास। और इससे पहले जितनी भी वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड की है, लाइक एक वीडियो मैंने सीटेट से रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है। अगर कोई भी एस्पिरेंट बिगनर है, यानी कि फर्स्ट टाइम सीटेट का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, तो उस वीडियो को वॉच कर लेना। आपके सीटेट से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे उस वीडियो में, ठीक है। और एक वीडियो मैंने अपलोड की हुई है कि आप सीटेट का सिलेबस कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो दोनों वीडियो आप वॉच कर सकते हैं अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं सीटेट के, ठीक है। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ बेस्ट स्ट्रेटेजी, ठीक है। इससे पहले मैंने एक स्ट्रेटजी की वीडियो अपलोड की थी। वो स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए मैंने शेयर की थी जो लोग काफ़ी टाइम से सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं बट उनका क्वालिफाई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप उनमें से हैं तो आप जो है उस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर वॉच करना, ठीक है। आज की वीडियो रहेगी जो लोग बार बार क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं वो लोग भी वॉच कर सकते हैं। बाकी आज की जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए रहेगी जो कि फर्स्ट टाइम सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मेरा जो एग्ज़ाम था वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था विदाउट एनी कोचिंग, ठीक है। ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, प्लीज़ इसको नेगेटिव मत लेना, ताकि आप लोगों को ना जो भी मैं बताऊँ, जो भी चीज़ें मैं बताऊँ, उन पर ट्रस्ट हो सके, उन पर बिलीव हो सके कि हाँ ये मैं जो भी बता रही हैं वो सही है। एक पर्सन जिसने ये कर लिया है वही हमें गाइड कर रहा है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये कर लिया है तो मैं आप लोगों को गाइड करने के लिए एलिजिबल हूँ, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगी, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आप लोग वीडियो वॉच करके चले जाते हो, लाइक नहीं करते हो, ठीक है। मेरे को कैसे पता चलेगा आप लोगों को मेरी वीडियो हेल्पफुल हो रही है, नहीं हो रही है, अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है ना। तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सीटेट से रिलेटेड किसी भी अपडेट के लिए स्ट्रेटजी वीडियो एंड क्लासेस भी स्टार्ट होने जा रही हैं बहुत जल्द, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से आप जो है इन 3 महीनों को यूटिलाइज़ करें, जिससे आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए, ठीक है। तो किस तरीके से स्मार्टली हार्ड वर्क करके किस तरीके की हमको जो है पढ़ाई करें जिससे कि हमारा सीटेट जो है 100% क्लियर हो ही जाए, है ना। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात जो आपको अपने माइंड में रखनी है वो है स्टडी, हार्ड वर्क। यानी कि देखिए, आपको पढ़ाई जो वर्ड है, स्टडी जो वर्ड है, वो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। विदाउट स्टडी किए जो है आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जो रीज़न होता है एस्पिरेंट का क्वालिफाई ना करने का इस एग्ज़ाम को स्पेशली, वो होता है इस एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा लाइटली ले जाना। उनको लगता है कि सीटेट का एग्ज़ाम कुछ नहीं है, बहुत ईजी होता है। और उनके माइंड में एक चीज़ और रहती है कि क्वालिफाइंग होता है तो हम आराम से 150 में से 90, या फिर ओबीसी एससी वाले तो ये भी सोच लेते हैं 82 ही तो हैं तो आराम से ले आएंगे, है ना। तो देखिए, बिल्कुल भी आपको इस एग्ज़ाम को लाइटली नहीं लेना है। देखिए, आपको पता होगा जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ता जाता है, हर चीज़ें थोड़ी सी लेवल अप होता जाता है हर एग्ज़ाम का, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। तो ऐसा ही सीटेट के एग्ज़ाम के साथ भी है। लेकिन अगर आप एक राइट अप्रोच फॉलो करते हैं, ठीक है, सही तरीके से पढ़ाई करते हैं, तो 100% आपका एग्ज़ाम क्लियर होने वाला है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, आपके 5 सब्जेक्ट हैं। पेपर 1 पेपर 2 हम दोनों के लिए डिस्कस करेंगे, ठीक है। पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 बीटीसी वाले और पेपर 2 जो जिन लोगों ने बीएड किया है वो सिर्फ पेपर 2 के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो पेपर 2 की तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए। बाकी जब नोटिफिकेशन आएगा सीटेट का तब हम ऑफिशियली भी देख लेंगे, ठीक है। और एक सबसे बड़ी बात ये भी आपको माइंड में रखनी है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की होगी, वो वेट कर रहे होंगे नोटिफिकेशन का, ठीक है। फिर जो नोटिफिकेशन के बाद की स्टडी का वेट करते हैं ना, फिर वो वेट ही करते रह जाते हैं, फिर एट लास्ट उनका क्वालिफाई नहीं हो पाता है। एट लास्ट वो सर्च करते हैं यूट्यूब पर कि 15 दिन में सीटेट क्लियर कैसे करें, 1 महीने में सीटेट क्लियर कैसे करें। आप खुद सोचिए, इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, रिवीजन करना होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने होते हैं, आप कैसे इतना सारा 1 महीने में या 15 दिन में कर सकते हो। लेकिन वो कोशिश करते हैं, फिर होता वही है कि क्वालिफाई नहीं हो पाता है, 1 नंबर से 2 नंबर से 4 नंबर से रह जाते हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी अपनी मेहनत में कमी नहीं छोड़नी है, जिससे आपको बाद में रिग्रेट करना पड़े कि थोड़ी सी मेहनत और कर लेती या कर लेता तो मेरा आज सीटेट क्लियर हो जाता, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। सीडीपी हिंदी इंग्लिश आपका रहता है ईवीएस, और लास्ट आपका रहता है मैथ्स, ठीक है। अब ये हिंदी इंग्लिश आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, आपने कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। और लैंग्वेज के ऊपर मैं यहाँ बात नहीं करूँगी, जो वीडियो मैंने बनाई हुई है ना ऑल सीटेट इन्फॉर्मेशन वाली, उसको वॉच कर लेना। वहाँ आपको सारी क्वेरी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि आपको कौन सी लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज चूज़ करनी चाहिए, लैंग्वेज 1 में कौन सी और लैंग्वेज 2 में कौन सी, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज का ऑप्शन होता है, मोस्टली लोग हिंदी इंग्लिश या संस्कृत में से चूज़ करते हैं, ठीक है। अभी 5 सब्जेक्ट्स हो गए आपके इसमें। और पेपर 2 की अगर हम बात करते हैं तो सीडीपी और दोनों लैंग्वेज यानी कि हिंदी इंग्लिश, ये आपका रहता है बिल्कुल कॉमन। बाकी जो सब्जेक्ट डिफरेंट हो जाता है वो है आपका, अगर आप साइंस साइड से बिलोंग करते हैं तो आपके पास मैथ्स और साइंस रहेगा, यानी कि मैथ्स भी पढ़ना होगा आपको और साइंस भी पढ़नी होगी, ठीक है, दोनों ही सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। और अगर मैं बात करती हूँ एसएसटी
यानी कि जो लोग आर्ट साइड से हैं या फिर जिनके पास कॉमर्स थी, ठीक है, तो वो लोग देंगे SST से, उनको सेलेक्ट करना होगा SST। बस यही 2 सब्जेक्ट्स की चॉइस होती है। तो देखिए 3 मंथ्स हैं आपके पास, अक्टूबर, नवंबर और लास्ट है आपका दिसंबर, ठीक है। आपको देखिए किस तरीके से चलना है। अक्टूबर महीना जो है आपका, इसमें पूरा आपको सिर्फ और सिर्फ नोट्स बनाने हैं। अब नोट्स किस किस के बनाने हैं, पैसेज के नोट्स बनाने में हक लग जाना, ठीक है। CDP के फुल नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद आपका हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी, ये दोनों बिल्कुल आपका सेम रहता है। अगर आप एक को भी अच्छे से कवर कर लेते हैं तो दूसरा अपने आप अच्छे से कवर हो जाता है। एक तो चीज़ें हो सकती हैं इंग्लिश में एक्स्ट्रा, बाकी अगर आप इसको कवर कर लेते हो तो हिंदी का भी पेडागोजी आपका अच्छे से क्लियर हो जाता है। आप चाहो तो दोनों के नोट्स बना लेना, चाहो तो एक का नोट्स बना के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देखना। EVS के लिए आपको क्या करना है, EVS के लिए सिर्फ आपको क्लास 3rd to 5th, EVS के लिए क्लास 3rd to 5th की NCERT पढ़ लेना, जस्ट इनफ, ठीक है। ये आपको पढ़ना है बस। अब देखिए आप लोग बहुत से लोग कहेंगे कि हमें बुक पढ़ना बिल्कुल ही पसंद नहीं है, कहाँ से पढ़ें, तो ये जो बुक्स है ना, इनकी PDF आपको बिल्कुल फ्री मिल जाती हैं, ठीक है। आप कैसे डाउनलोड करना है ये सब मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है, आप वॉच कर सकते हैं। नहीं तो मैं उस शॉर्ट वीडियो का जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, आप लोग देख लेना, ठीक है। अगर आप बुक रीड नहीं करना चाहते, कि बुक रीड करना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, स्पेशली अगर मैं बात करूँ NCERT की, तो मुझे भी इंटरेस्ट नहीं था बुक पढ़ने में, लेकिन जब मैंने, सच बता रही हूँ, जब मैंने रीड की थी NCERT, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, बहुत ही अच्छा लगता था पढ़ने में, ठीक है। और मुझे पता भी नहीं चला था कि कब मैंने 3 to 5 की जो है सारी बुक्स पढ़ ली थी, ठीक है। तो ये था। और अगर आप ये नहीं पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, उस केस में मैं आपको बता रही हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। NCERT की 6 वीडियोस मैंने समरी यहाँ पर अपलोड की हुई है, क्योंकि हर कुछ तो आता नहीं है कि जो भी लिखा हुआ है चैप्टर में वो सब पूछा जाएगा आपसे। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पूछी जाती हैं, बार बार वही चीज़ें रिपीट होती हैं, उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। तो फिर उसकी जो NCERT की जो समरी है पूरी, वो 6 वीडियोज़ में पूरी कवर की हुई है। तो इसी टाइम पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी NCERT समरी के नाम से, तो आप उन वीडियोज़ को वॉच कर लेना, आपकी पूरी NCERT कवर हो जाएगी, ठीक है, EVS की। उसके बाद देखिए आपका क्या बचा, मैथ्स में भी आपको नोट्स बनाने हैं। और मैथ्स के जो नोट्स हैं आपको कैसे बनाने हैं, उसके आपके जो फॉर्मूलेस वगैरह हैं उसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और भी कुछ भी नहीं करना है, पूरा मैथ्स लिखने मत बैठ जाना, सिर्फ फॉर्मूलास के नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अब नोट्स और आपको कैसे बनाने हैं मैथ्स में, तो वो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से नोट्स बनाने हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कैसे नोट्स बनाने हैं, कि आपको देखिए इसी, या तो आप कहीं से जहाँ भी आपका मन करता है वहाँ से देख सकते हो, नहीं तो इस चैनल पर ही आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, मैथ्स पेपर 1 के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर जितनी भी वीडियोस हैं सारी वीडियोस वॉच कर लीजिए, और जब भी न्यू क्वेश्चन आपके सामने आता है उस न्यू क्वेश्चन को अपने नोटों पर नोट करिए, क्योंकि देखिए इसमें अगर सीटेट के एग्जाम में क्या होता है कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाते हैं तो हो सकता है कि एज इट इज़ क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अगर क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं तो कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, यानी कि डिजिट वगैरह चेंज कर दी जाएंगी। बाकी मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे रखा है कि इसका LCM और HCF निकालिए, ठीक है। अब वही डिजिट चेंज करके नेक्स्ट एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि इसका LCM HCF निकालिए, तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि LCM और HCF निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, मैथ्स पेपर 1 की प्लेलिस्ट वॉच कर सकते हैं। बाकी मैथ्स पेपर 1 कंटेंट के फॉर्मूलेस वगैरह भी मैंने अपलोड किए हुए हैं, वो भी आप वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अक्टूबर के महीने में सिर्फ आपको आपका कंटेंट क्लियर करना है पूरा, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो। पेपर 2 की बात कर लेती हूँ, CDP और जनरल लैंग्वेज की बात तो हो चुकी है, ठीक है। अब देखिए पेपर 1 की CDP और पेपर 2 की CDP कोई डिफरेंस नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है, वो लेवल आपको पता चल जाएगा, प्रीवियस क्वेश्चंस लगा लेना बस, ठीक है। पेपर 2 के लिए आपको CDP के अलग से नोट बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मैं कह रही हूँ क्योंकि मैंने भी ऐसा ही किया था, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ आपका हिंदी इंग्लिश भी कॉमन रहेगा पेडागोजी, ठीक है, बिल्कुल भी अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, उन्हीं नोट्स को बार बार रिपीट करना है। अब बात आती है आपकी मेन सब्जेक्ट मैथ्स साइंस पेपर 2, ठीक है, या फिर आपके पास रहेगा SST। तो SST के लिए आप 6 to 8 की NCERT पढ़ लेना, 6 to 8 की NCERT, यही सेम मैं कहूँगी साइंस के लिए, साइंस वाले में 6 to 8 की NCERT पढ़ लेना, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाता है, बहुत अच्छे से पढ़ लेना, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा। ऐसे ही मैथ्स पेपर 2 के लिए आपको क्या करना है, अगर आप NCERT पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, ठीक है, इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो मैं बता देती हूँ, मैथ्स पेपर 2 के सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेना, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेना, 100% आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फर्स्ट अक्टूबर के मंथ में आपको सिर्फ और सिर्फ अपना कंटेंट यानी कि अपने नोट्स बनाने पर ध्यान देना है। CDP के नोट्स प्रॉपर बनाइए, पेडागोजी के नोट्स बनाइए, ठीक है, सब कुछ अपने नोट्स बना के रखने हैं। मैथ्स पेडागोजी के नोट्स बना के रख लेना, EVS पेडागोजी के नोट्स बना के रख लेना, ठीक है। अब आता है आपका नवंबर का महीना। नवंबर के महीने में आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप बोलोगे स्टार्टिंग में, देखिए जब आप स्टार्टिंग लगाओगे ना तो आपको मन नहीं करेगा बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने का, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी स्टार्टिंग में सिर्फ आप पेडागोजी के क्वेश्चंस लगाना। देखिए EVS जो सीटेट का एग्जाम होता है उसमें पेडागोजी का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है, लगभग 75 मार्क्स की आपकी पेडागोजी ही होती है, ठीक है। तो अगर आपकी इस पर पकड़ अच्छी हो जाती है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
तो आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं बस, ठीक है। ज़्यादा नहीं कर पाते तो जो पार्ट आपको सबसे अच्छा लगता है, लाइक आपको सीडीपी पसंद है, ठीक है, सीडीपी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, तो सीडीपी के सारे क्वेश्चंस लगा लिए, बाकी अदर सब्जेक्ट के सिर्फ पेडागोजी सेक्शन लगा लिया, 15-15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, ये सब कर लेना। फिर उसके बाद अब ऐसा तो है नहीं कि सारे क्वेश्चन आपके राइट जाएंगे, जहाँ से भी आपका क्वेश्चन गलत होता है तो आपको क्या करना है, साथ साथ रिवीजन करते चलना है। अब जो नोट्स बना के रखे थे ना अक्टूबर के महीने में, वो नोट्स को रखना नहीं है, मल्टीपल टाइम्स आपको रिवीजन करना है, ठीक है। लाइक आपने सीटीपी के नोट्स बना लिए तो 7 दिन बाद उसको रिवाइज कर लेना, फिर 8 से 9 दिन बाद फिर उसको रिवाइज कर लेना, फिर रिवाइज कर लेना। जितना आप रिवीजन करोगे ना उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा, इतना ध्यान रखना, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन को एनालाइज करना है कि आपका जो क्वेश्चन है कौन सा रॉन्ग हुआ, किस टॉपिक से रॉन्ग हुआ, उस टॉपिक को दोबारा से पढ़ना है। फिर कोई नेक्स्ट सेट लगाना है। प्रीवियस क्वेश्चन इतने सारे मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे। और प्रीवियस क्वेश्चन कैसे लगाने हैं, बैक से स्टार्ट करने हैं, यानी कि 2023 का जो रिसेंटली वो लगाइए, फिर उसके बाद ऑनलाइन वाले 22 के लगाइए, फिर 21 वाले लगाइए, ठीक है। तो आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ग्रो विद सीबी के नाम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चंस लगाने हैं, एनालाइज करना है, और फिर आपको आता है दिसंबर का महीना, तो उसमें भी आपको क्या करना है, सिर्फ रिवीजन। और फिर आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन है, अभी आप जो कम कम लगा रहे थे, अब आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। आपको ऐसा पैसेज भी अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि आप वहाँ जब सडनली एग्जाम में अटेम्प्ट करोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसीलिए मैं कह रही हूँ। फिर आपको क्या करना है, पैसेज स्टार्ट कर देने हैं, हिंदी के पैसेज की प्रैक्टिस, इंग्लिश के पैसेज की प्रैक्टिस दिसंबर के महीने में, ठीक है। और आपको जितनी भी लाइक एसएसटी के प्रीवियस क्वेश्चन, अगर आपके पास एसएसटी है वो लगाना स्टार्ट कर देना, ठीक है। और आपका हिंदी इंग्लिश दोनों के पैसेज लगाना स्टार्ट करने हैं, ईवीएस के सारे क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करिए। अब आपको मेरा मेन थिंग ये है कहने का कि अब आपको सारे प्रीवियस क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है, जितने भी हैं सारे क्वेश्चंस लगाइए। और कहीं से भी अगर आपको क्वेश्चन गलत होता है तो उस कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़िए और फिर से सेट लगाइए। तो जितना ये प्रीवियस क्वेश्चन सब बार बार लगाइए, जितनी बार आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, जितने अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे उतना ही आपको हेल्प होगी आपका एग्जाम क्लियर करने पर, ठीक है। तो ये थी मेरी तरफ से आपके लिए स्ट्रेटजी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हो, बता सकते हो कि आपको स्ट्रेटजी कैसी लगी। एट लास्ट मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी, सलाह से रास्ते ज़रूर मिलते हैं, सलाह से रास्ते ज़रूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल आपको आपकी खुद की मेहनत से मिलती है। यस, देखिए मैं सिर्फ आपको एक गाइडेंस दे सकती हूँ, ठीक है, जिसके बेस पर आपको एक रास्ता मिल जाएगा कि हाँ हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है, नोट्स बनाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, हम इतना ही कर लेंगे, इसको फॉलो कर लेंगे तो हमारा एग्जाम 100% क्लियर होगा। क्योंकि मेरा हुआ है तो आपका क्यों नहीं होगा, है ना। मैंने भी यही सारी चीज़ें की थी, इसके अलावा मैंने एक सिंगल चीज़ नहीं की थी, ठीक है, लेकिन हाँ मैंने किया था, आपको करना पड़ेगा। अब देखिए क्योंकि आपके पास 3 मंथ्स है तो 3 महीने का जो टाइम है सफिशिएंट है, आपके पास बहुत समय है अभी से, अगर आप तैयारी करते हो तो, ठीक है। मैं तो यही कहूँगी प्लीज़ अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर करना चाहते हो तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए आपके पास जो पैसेज आते हैं ना, चाहे वो हिंदी के हो चाहे वो इंग्लिश का पैसेज हो, ठीक है, 2 पैसेज आते हैं दोनों में, हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। अगर फर्स्ट लैंग्वेज लेते हैं तो 2 पैसेज आएंगे, सेकंड लैंग्वेज में लेते हैं तो आपका एक पैसेज और एक पोएम रहती है। तो उसमें क्या है ना, पैसेज से ही आपके ग्रामर के कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, यानी कि बताइए इसमें कौन सा नाउन है, अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, कोई वर्ड दे दिया, बताइए ये नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत ग्रामर अभी आपके पास टाइम है तो प्लीज़ ग्रामर को भी पढ़ लेना। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो मैं 100% आपको जो क्लास है प्रोवाइड करूँगी, उस क्लास को देख लेना, आपकी ग्रामर क्लियर हो जाएगी। और अगर आपके पास कोई ओल्ड बुक रखी हुई है ग्रामर की तो आप वहाँ से भी कवर कर सकते हो, बेसिक ग्रामर पूछी जाएगी, कोई खास ग्रामर नहीं पूछी जाती है, लेकिन 2 से 4 नंबर का पूछा जाता है, लेकिन हम उसको भी क्यों छोड़ें, हमारे पास अगर टाइम है तो, है ना। हमें तो अपना बेस्ट देना है, हमेशा बेस्ट देने की कोशिश किया करो अपना। तो ऐसे ही आपको हिंदी में करना है, आपको ये रसचंद अलंकार वगैरह थोड़े थोड़े पढ़ लेना, थोड़ी थोड़ी नॉलेज लेना कि हाँ इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, ठीक है। बहुत ही बेसिक ग्रामर पूछी जाती है, आपके पास टाइम है आप पढ़ सकते हो, अभी मत छोड़ना। छोड़ने का जो विकल्प है तब आता है जब हमारे पास टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो अभी से आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हो, अच्छी तैयारी करिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ बोलने जा रही हूँ वो है प्लीज़ डू नॉट लीव एनी सब्जेक्ट। आपको क्या करना है, किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है। देखिए बहुत से लोगों का सीटेट तो इसी वजह से क्वालिफाई नहीं हो पाता है, वो लोग क्या करते हैं, मैथ सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, मैथ्स को पढ़ते ही नहीं है। वो ये सोचते हैं कि सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है तो हम अदर सब्जेक्ट में अच्छा कर लेंगे, हमें मैथ्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये उनका सबसे बड़ा ब्लंडर होता है, सबसे बड़ी गलती होती है, वो मैथ्स को छोड़ देते हैं, ठीक है। मैथ्स इतना ईजी आता है, मैं सच में बता रही हूँ, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लोगे ना तो आपका मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इतना मेरा इतना मैं कहती हूँ क्योंकि मैंने खुद किया है तो मुझे पता है, ठीक है। तो आपको ये करना है, हर सब्जेक्ट को टाइम देना है, किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है। आई होप ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, ये सारी चीज़ें फॉलो कीजिए, बस आपको फॉलो करनी है। और अपना जो टारगेट है ना हमेशा ऊंचा रखिए, यानी कि 150 में से हमेशा कोशिश कीजिए कि 120 का मुझे अपना टारगेट रखना है, क्योंकि आप बड़ा टारगेट रखोगे तो बड़ा अचीव भी करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो अच्छी लगी, लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।